हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार देवदत्त पाटिकल की। देखो, बंदा बड़ा स्पेशल है, आरसीबी के लिए खेला है तो हमारा तो जरा पर्सनल कनेक्शन भी है, लेकिन आरसीबी से तो खैर वो जा चुके हैं। अब भाई साहब जो है दीगर दूसरी फ्रेंचाइजीज के लिए खेलते हैं, जहां भी खेलते हैं उससे हमारा कोई मतलब है नहीं। लेकिन विजय हजारे में कर्नाटका के लिए झंडे गाड़ रहे हैं, और झंडे गाड़ ही नहीं रहे, सिस्टम फाड़ भी रहे हैं। सो बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस उनका है, और उनके इसी शानदार परफॉर्मेंस पर कर्नाटका जो है वो हरा कर चली गई है हरियाणा को विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में। डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा को जो कर्नाटका ने हराया, तो उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट योगदान था जी देवदत्त पाडेकल का। एक पेशेंट 86 रनों की पारी खेली थी उन्होंने, और जिनकी बदौलत जो है इतना शानदार स्कोर जो है कर्नाटका लगा पाई, और इतना ट्रिकी चेस कर्नाटका कर पाई उनके पेशेंट नॉक की बदौलत। और बाद में फिर भैया एवर रिलायबल श्रेयस गोपाल थे जिन्होंने कर्नाटका को ओवर द लाइन जाने में हेल्प की। लेकिन देवदत्त पाडेकल भैया, हम ये बात करने वाले हैं कि क्या वो वनडे क्रिकेट को बेस्ट सूट करते हैं, बिकॉज जिस हिसाब की उनकी परफॉर्मेंस रही है टेस्ट क्रिकेट में उन्हें चांस मिले लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। टी20 उनको सूट ही नहीं करेगा मेरे हिसाब से, तो आईपीएल में भी उस वजह से काफी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन वनडे ऐसा फॉर्मेट है कि जहां पर बहुत प्यारा कर सकते हैं देवदत्त पाटिकल। कल उन्होंने बता दिया कि भैया उनके पास वो पेशेंट गेम है कि वो ट्रिकी से ट्रिकी पिच पर भी खेल सके और बड़े से बड़े रन जड़ सके, और अपनी टीम को जो है किसी भी सिचुएशन से गेम जिता सके। बिकॉज कल गेम फंस चुका था भैया, करना हरियाणा के पास पेस अटैक बड़ा ही शानदार था, इफेक्टिव पेसर्स थे। हालांकि वो गन पेसर्स नहीं थे, लेकिन अंशुल कंबोज जैसे बड़े इफेक्टिव पेसर्स उनकी टीम में थे। लेकिन उसके बावजूद देवदत्त पाडेकल ने अपना पैशंस दिखाया, बिल्कुल अपनी टेक्निक दिखाई, और स्लगिश पिच पर जहां बाउंस बड़ा इनकंसिस्टेंट था वहां पर उन्होंने अपने फ्रंट फुट प्ले से और बिल्कुल पिन पॉइंट टाइमिंग के साथ शॉट्स खेले, और अपनी टीम को एक बहुत ही शानदार वाली जीत दिला दी, बड़ी हिस्टोरिक जीत दिला दी। और इसी जीत से एक क्वेश्चन भी खड़े कर दिए हैं कि क्या देवदत्त पाटिकल इंडिया में वनडे का हिस्सा बन सकते हैं इंडियन सेटअप का। देखिए जी, देवदत्त पाडिक्कल ने एक चीज तो है कि उन्होंने भले ही एक शतक जरूर बनाया आईपीएल में, लेकिन ओवरऑल जब उनके आंकड़े देखेंगे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब भी उन पर स्पॉटलाइट पड़ी है, तो पाडिक्कल साहब ने इतना कुछ इंप्रेस किया नहीं है। रिसेंट बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भैया हमें मतलब इतना खराब खेल रहे थे कि शुभमन गिल अच्छे लगने लग गए थे इनके सामने। सो वैसा वाला परफॉर्मेंस उनका रहा है, लेकिन अब जरूर, लेकिन ये वो फॉर्मेट है, वनडे वो फॉर्मेट है जहां पर जो है भैया वो बहुत ही आराम से खुद को स्टैब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज ये उनको बहुत बेस्ट सूट करता है। टी20 में आकर आपको ताड़ तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, वो उनका गेम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपको टेक्निक दिखानी पड़ती है, और वहां भी अभी जो है थोड़े से कच्चे खिलाड़ी साबित होते हैं। लेकिन वहां में जहां आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हो, जहां आप जो है आराम से सिंगल डबल भाग कर इनिंग्स चला सकते हो, वहां पर बेस्ट सूट करते हैं जी देवदत्त पाडिक्कल। और ये इफेक्ट है जी विराट कोहली का, और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली के साथ इतना रहे कि उन्हीं के जैसा इफेक्ट हो चुका है, और अब वनडे के फॉर्मेट में विराट कोहली को रिप्लेस करने के लिए परफेक्ट चॉइस ये भाई साहब जो है बन सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब का खेल रहे हैं, अगर उनका विजय हजारे का देखे तो भैया 100 का एवरेज है विजय हजारे ट्रॉफी में। अब 100 का एवरेज तो मतलब ब्रैडमैन सर का नहीं था किसी फॉर्मेट में। सो अगर इनका 100 का एवरेज है, मतलब कि भैया टैलेंट तो है, और टैलेंट है तो मतलब टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और जब विराट कोहली बहुत ही जल्दी ऑल फॉर्मेट से रिटायर हो सकते हैं, तो ऐसे में भैया बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल विराट कोहली की तरह ही गेम चलाना जानते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से डेफिनेटली चांस दिया जाएगा देवदत्त पाडिक्कल को। लेकिन क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी में चांस दिया जा सकता है? तो भैया इसका तो जवाब यही है जो कि भैया आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल है नहीं, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में ऑलरेडी इतनी भरमार पड़ी है कि देवदत्त पाडिक्कल को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कैसे डालेंगे किसी को नहीं पता, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी विराट कोहली रिटायर होंगे, उनकी जगह जगह खाली होगी, तो उस जगह को भरने के लिए डेफिनेटली फ्रंट कंटेंडर होंगे देवदत्त पाडिक्कल। बाकी आपका क्या ओपिनियन है यार देवदत्त पाडिक्कल के बारे में? क्या इसी चैंपियंस ट्रॉफी में मौका दे देना चाहिए, या वो वनडे फॉर्मेट में इतना अच्छा करता है तो फिर टेस्ट में स्ट्रगल क्यों करता है? बिकॉज टेस्ट में तो और भी स्लो खेलना होता है, और टी20 फॉर्मेट्स में जब देवदत्त पाडिक्कल सक्सेस नहीं है तो फिर उनको आईपीएल में चांसेस क्यों मिल रहे हैं? लेकिन सारी बातों पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।